मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है पाठ संख्या 13 जिसका शीर्षक था बोल उठी बिटिया, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। तो आपको पता होगा इसके जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले एक महान कवयित्री भी हैं। और इनकी जो एक कविता थी, जो उस कविता के नाम से जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जानी जाती है। और कौन थे वो? जो कविता का जो एक पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो उन्होंने एक लंबी कविता लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। हर जगह जो है उसका जो है गुनगुनाते रहते ही हैं, सभी शिक्षक हो या छात्र हो। तो देखिए, बोल उठी बिटिया सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितना अच्छे से उसे प्रस्तुत किया है। एक माँ की जो ममता है और किस तरह बच्चे जो हैं पहली बार जो है कुछ बोलते हैं तो माँ कितनी खुश होती है, इन सब का जो निचोड़ है इस कविता के अंतर्गत बताया गया था। ठीक है, तो क्या था? चैप्टर 13 जो है उसका शीर्षक था बोल उठी बिटिया। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। 3 पंक्तियों का एक सुंदर कविता थी, उसका हमने अध्ययन किया। तो उसके अंदर जो है पहले बार वहां पर माँ कह रही है कि बचपन को हम बुला रहे थे। उसी समय जो है बच्ची जो है क्या कहती है, कुछ बोलती है। तो उस समय जो कुटिया थी, नंदन वन जैसा वो खिल उठता है। मैं प्रश्नोत्तर जो है डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बहुत आपको उसका संक्षिप्त जो है सारांश बताकर जो है प्रश्नोत्तर की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार जब वो बात करती है तो ये जो छोटी सी कुटिया थी वो खिल उठने लगती है। और पहली बार वो क्या कहकर बुलाती है? माओ कहकर बुलाती है। और मिट्टी खाकर आई थी वो। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। चित्र में आप देखिए, वह समुद्र के किनारे एक जो बच्चा है वह बैठा हुआ है। उसे पता नहीं है क्या खाने की चीज है क्या नहीं, लेकिन वो रेत को, देखिए वो मिट्टी होता तो भी मिट्टी को इसी प्रकार वो खाता। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे इस कविता में, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी। कितनी सुंदर पंक्ति है देखिए। तो यहाँ पर छोटे बच्चे जो होते हैं, बिटिया जो है वह पहली बार जो है माओ कहकर बुलाई है और मिट्टी खाकर आई थी, कुछ हाथ में लिए। किसे दिखाने आई थी वो? माँ को दिखाने आई थी। यह सभी देखकर यहाँ पर माँ जो है खुशी से झूम उठी है, क्योंकि मिट्टी खाने पर कुछ जो है उसे डांटते हैं मारते हैं, लेकिन पहली बार जो है, हाँ ठीक है। तो आपको वीडियो ठीक से दिख रहा है ना? किसी ने कहा एक्सपेंड पैनल टू शो वीडियो। ठीक है, सभी ने जो है थंब दे रहे हैं, इसका मतलब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, तो यहाँ पर ये सभी दृश्य देखने पर माँ की जो है, माँ क्या हो गई है? अभी बहुत ही खुश हो गई है। ठीक है, माँ बहुत खुश हो गई है। और रुकिए, ये जो है, ठीक है, तो देखिए, तो अभी पुलकित हो गई माँ, यानी रोमांचित हो गई। और वह कौतूहल सा उसके आंखों में जो है ध्रुव यानी आंख है, आंखों में कौतूहल उसके छलक रहा था। ठीक है, आका उसके आंखों में जो है छलक रहा था। एक जगह आंसू भी आ सकते हैं,
ये जो है दुख के आंसू नहीं होते हैं, ये खुशी के आंसू होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आगे कहती है कवयित्री, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। देखो विजय गर्व, घमंड, घमंड नहीं कह सकते यहाँ पर, अभिमान कह सकते हैं। गर्व का मतलब विजय गर्व। देखिए कोई राजा जो है जीत कर आता है तो उसे विजय का जो गर्व होता है, अभिमान होता है कि मैं ऐसे फलाना राज्य जो है जीत कर आया। तो इसी प्रकार माँ यहाँ पर खुशी हो गई है क्योंकि उसकी जो बेटी है वह बोलने लगी है। इस तरह सुंदर कविता हमने जो है कल के क्लास में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज उसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आज बोल उठी बिटिया के जो प्रश्नोत्तर पर हम समग्र चर्चा करेंगे। थोड़े बहुत इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रश्नोत्तर पर बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लिखो, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, बिटिया क्या खाकर भुला रही थी। बिटिया क्या कहकर बुला रही थी। ठीक है, रुकिए 2 मिनट, यहाँ पर कुछ कैडेट्स ज्वाइन होने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बिटिया क्या खाकर, सॉरी, बिटिया, क्योंकि यहाँ बीच बीच में मुझे एडमिट भी करना होता है इसीलिए थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में रुकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ कैडेट्स जो है लॉबी में रहते हैं उनको लेना होता है। पहला प्रश्न है, बिटिया क्या कहकर बुला रही थी। तो इसका उत्तर आप जानते हैं। तो देखिए उत्तर इस प्रकार है, बिटिया माओ कहकर बुला रही थी। यहाँ वो जो है नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको उत्तर जो है वो भी लिखना है। बिटिया माहो, बिटिया माओ कहकर बुला रही थी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न का उत्तर आप लिखना है। भले ही आप अभी लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो बाद में जो है यह वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, उस समय आप जो है वहां पर वीडियो को पॉज करते हुए इसे लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, बिटिया क्या खाकर आई थी। तो आपको प्रश्न का उत्तर पता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा। आप ही देखिए, बिटिया मिठाई खाकर आई थी। oh my God, आप बीच में मत बोलिए, ठीक है। हाँ बिटिया, सर सुहाना प्रेजेंट कर रही है सर। सर कोई बिटिया, और प्रेजेंट कर रहा है सर, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है सर। शुभ ठीक है। कैडेट सुहाना। देखिए आपको यदि ठीक से सुनाई देना है तो आप बीच में कुछ हरकत मत कीजिए, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो इसका उत्तर ये है, बिटिया मिट्टी खाकर आई थी, पूर्ण विराम देना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिटिया की आंखों में, ठीक है, वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का जो किताब के जो क्वेश्चन आंसर वहां पर ऑनलाइन में मिलते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है कुछ स्पेलिंग जो है मिस्टेक होते हैं। बिटिया की आंखों में क्या छलक रहा था। आंखों में क्या छलक रहा था, तो इसका उत्तर जो है, बिटिया की आंखों में
कौतूहल छलक रहा था। तो इस तरह इसका उत्तर जो है पूर्ण विराम दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार लिखो। यहां पर प्रश्न नहीं है, उदाहरण दिया जाएगा। प्रश्न एक के जगह, उत्तर के जगह दूसरा जो है एक उदाहरण दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, वह दूध बेचती थी, वे दूध बेचती थी। तो देखिए यहां पर आप क्या जो है अंतर देख सकते हैं, एक वचन बहुवचन वाक्य जो है आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर वह जो है यह एक वचन में प्रयोग करते हैं, और वही वे जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान दीजिए यहां पर जो स्त्रीलिंग में एक वचन हो या बहुवचन हो, जो है थी का जो प्रयोग है, या कोई भी थी हो, या ऐसे जो हैं बिंदी के जरिए वैसे ही रहेंगे। लेकिन वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जगह बहुवचन में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वह दूध बेचती थी, ये वह जो है वह एक वचन है। वही बहुवचन में किस तरह वाक्य होगा, वे दूध बेचती थी, इस तरह होगा। अगला उदाहरण देखेंगे। देखिए यहां पर वह चित्र बनाती है, तो वहां पर देखिए है, यानी जो है यह वर्तमान का वाक्य है। वह चित्र बनाती है, इसे हम जो है बहुवचन में कैसे लिखेंगे, वह का जगह वे हो जाएगा। ठीक है, वे चित्र बनाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। वह, यह एक वचन वाक्य है, वे जो है बहुवचन वाक्य है। तो वह चित्र बनाती है, वे चित्र बनाती है, इस तरह। आगे भी उदाहरण देखेंगे। देखिए यहां पर मैं अंडे लाता हूं, मैं जो है अंडे लाता हूं, मैं का बहुवचन होगा हम। तो देखिए हम अंडे लाते हैं, इस तरह जो है एक वचन और बहुवचन के वाक्य आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हम जैसे आपको प्रश्नोत्तर में, जैसे जब आप यानी प्रश्न पत्रिकाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। जैसे मैं अंडे लाता हूं, तो बहुवचन में कैसे लिखेंगे, हम अंडे लाते हैं, इस तरह हो जाएगा। देखिए ये पुल्लिंग का जो है उदाहरण होने के कारण लाता की जगह लाते ऐसे हो जाता है। ठीक है, Sir, your voice is very breaking. ओके। Yes, sir, your voice is. Yes, sir, your voice is breaking. Yes, sir, your voice is breaking. हाँ देखिए अभी Sir, your voice not audible. अभी अभी क्लियर आ रहा है कि Is देखिए, breaking voice. हाँ देखिए अभी क्लियर आ रहा है, No, sir. No, sir. क्योंकि बीच में कोई Sir, clear है, clear. हाँ देखिए Clear बीच आ रहा है, में sir. कोई इसमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहा है, इसीलिए वैसे मत कीजिए करके बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तुम दूध पियोगे, क्षमा कीजिए, दूसरा है मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो ये एक वचन का वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, उसे बहुवचन में कैसे करेंगे, हम पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, मैं के जगह बहुवचन में हम का प्रयोग किया है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। तुम दूध पियोगे, तुम दूध पियोगे, ये एक वचन वाक्य हो गया, उसे हम बहुवचन में कैसे करेंगे, आप दूध पिएंगे। देखिए ये वाक्य छोटे छोटे होते हुए भी आपको जब आप दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, आपसे बहुत ही छोटे हैं तो उन्हें तुम दूध पियोगे या तुम का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर तुम का प्रयोग मत कीजिए, आप ही जो है अच्छा लगता है आपका ही प्रयोग कीजिए। आप दूध पिएंगे, इस तरह छोटे हो या बड़े हो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करते जाइए। तो अगला उदाहरण है, तुम मिठाई खाओगे, तुम मिठाई खाओगे।
और इसे बहुवचन में कैसे होगा, आप मिठाई खाएंगे। इस तरह जो है परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्द चुनकर लिखो। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम। तुकांत शब्द यानी जो है एक जैसे होते हैं, जो ज्यादातर तुकांत शब्द कविता में आते हैं, जैसे बाल चाल, इस तरह। आगे देखेंगे, जान पान, उसी प्रकार उठाया गिराया, आते जाते। देखिए यहाँ पर तुकांत शब्द जो है अंत में सेम उच्चारण जो है दे रहे हैं, जैसे बाल चाल, जान पान, उठाया गिराया, आते जाते, भेड़ पेड़, सच्चे बच्चे, इस तरह। आगे देखेंगे, कविता के तुकांत शब्दों को चुनकर लिखिए। फिर से यहां पर देखिए, बचपन नंदनवन, बिटिया कुटिया, आई लाई फूल, छलक चलक, इस तरह जो है इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो है इसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे, विलोम शब्दों का मिलान करो। विलोम शब्द देखिए, बहुत सारे कैडेट जो हैं पेपर को लिखते समय, आंसर पेपर, उसमें जो है आप क्रॉस जो है चिन्ह, ठीक है, एक्स वाला क्रॉस चिन्ह है, उसे डालिए एक शब्द, उसका विलोम शब्द लिखने के पहले। केवल आप आंसर मत लिखिए, क्योंकि हिंदी भाषा किस लिए होती है, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो लिखने में आप बहुत सारा कम कम लिखेंगे तो लिखने का उद्देश्य क्या होगा, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर समानार्थी शब्द दिया है, लेकिन आपको जो है एक्स वाला यानी क्रॉस जो चिन्ह है उसे डालिए। वरदान, इसका विलोम शब्द है अभिशाप। उसी प्रकार सुख, सुख का विलोम शब्द है दुख। और तीसरा है बलवान, यानी शक्तिशाली होता है, उसका विलोम शब्द होता है बलहीन। उसी प्रकार चौथा शब्द है धनी, इसका विलोम शब्द होता है निर्धन। जिसके पास धन हो उसे धनी कहते हैं, जिसके पास धन नहीं हो निर्धन कहते हैं। पांचवा है जीवन, इसका विलोम शब्द होगा मरण। छठा शब्द है सुबह, इसका विलोम शब्द है शाम। उसी प्रकार सातवां है इतना, इसका विलोम शब्द होगा उतना। ठीक है, आठवां है पवित्र, उसका विलोम शब्द होगा अपवित्र। ठीक है, इस तरह आगे देखेंगे। बोल उठी बिटिया के कुछ शब्दार्थ हैं, उसे देखेंगे। देखिए, बहुत सारे कन्नड़ के भी यहाँ पर छात्र होने के कारण यहाँ पर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है किताब होने के कारण कन्नड़ में भी दिया गया है, उसे भी मैं यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा। कुटिया का अर्थ होता है कुटीर या हंट, उसे कन्नड़ में कहते हैं गुडिसलू। माओ का अर्थ होता है माँ आओ माँ, ऐसे कहना। ठीक है, अम्मा बा, ऐसे जो है बा अम्मा या अम्मा बा, ऐसे मदर कम, ऐसे जो है अंग्रेजी में बुलाते हैं। उसी प्रकार कौतूहल का शब्दार्थ होता है आश्चर्य, प्रबल, इच्छा, और कन्नड़ में जो है आश्चर्य ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार छलकना, छलकना का अर्थ है उमड़ना, और जो है कन्नड़ में जारूदू ऐसे होता है। उसी प्रकार अल्लाहाद, अल्लाहाद का अर्थ होता है आनंद हर्ष, कन्नड़ में उसे आनंद ही कहते हैं। लालिमा का अर्थ होता है आनंद, लालिमा का अर्थ होता है प्रसन्नता, लाल रंग, यहाँ पर कन्नड़ में दिया है केंपू बन्ना। झलकना का अर्थ होता है प्रकट होना, और कन्नड़ में इसका अर्थ जो है प्रकटिसुವುದು, ऐसे जो है होता है।
इस तरह आज हमने जो पाठ संख्या 13 जिसका शीर्षक है बोल उठी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया, उसका आज हमने संक्षिप्त में सारांश के साथ साथ इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले लेसन के साथ फिर से जो है यहाँ पर लाइव क्लास में आ जाएंगे। धन्यवाद।